हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो आइए मैं आप सबको बुलाती हूँ अपनी टीम से, द नारायण नमकीन टीम। वेलकम। जो आपके क्वेश्चंस है, कैसे बनता है, कैसे मार्केटिंग प्लान होती है, कैसे डिजिटल प्लान होता है, सब कुछ आपको कैसे ये थॉट आया मुझे एक ऑर्गेनिक चीज बनानी है और उसकी शुरुआत करनी है। अभी हमारा सवाल है मार्केटिंग टीम से। ये देखिए नींबू, इतनी खट्टी स्मेल मुझे आज तक किसी की नहीं, पानी आ जाता है हमको, पानी। मैंने अचार बनाना सीखा अभी हाँ। हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और आज का दिन जो है वो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। आज का व्लॉग एक्चुअली बहुत खास है। आज एक इस व्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नारायण नमकीन की जर्नी। सो आप सब जानते हैं ये है मेरा पहला घर, और अब जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है नारायण नमकीन। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ एक बहुत प्यारी टीम से। आप लोग जानते हैं वो कौन है। सबसे पहले तो मेरी मम्मा, जिन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की, नारायण नमकीन। तो आइए मैं आप सबको बुलाती हूँ अपनी टीम से, द नारायण नमकीन टीम। वेलकम नारायण नमकीन टीम। मिलवाती हूँ मैं आपको नारायण नमकीन टीम से। सबसे बड़ी टीम की जो मालकिन है वो है मम्मा। मम्मा चले जाइए वहां पर। ये है हमारी नारायण नमकीन टीम। ये इन सब से बना है नारायण नमकीन। तो सबसे पहले ये हमारी मम्मा है, जो कि आप सब जानते हैं, जिनसे आप फोन पे बात करते हैं जब आप ऑर्डर देते हैं। ये है आदित्य, जो पूरी मार्केटिंग टीम देखते हैं कैसे मार्केट होगा, कैसे बनेगा, हर लोगों से मिलना। ये है डिजिटल, जो पूरी तरीके से हैंडल करती हैं। और ये है हमारे नादिर, आप सब नादिर को जानते हैं। ये है सूरज। सूरज है जो पूरा पैकेजिंग में हेल्प करते हैं मम्मा की। ये है संदीप। संदीप पूरा मम्मी के साथ अचार से लेके नींबू का शरबत, हर एक चीज बनाना, ये मम्मी की हेल्प करते हैं। और मैं अंकिता लोखंडे जैन, जो कि है फेस ऑफ नारायण नमकीन। एंड वी वेलकम यू ऑल। एंड सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार नारायण नमकीन को देने के लिए। जो आपके क्वेश्चंस है, कैसे बनता है, कैसे मार्केटिंग प्लान होती है, कैसे डिजिटल प्लान होता है, सब कुछ आज आपकी तरफ, आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। सो प्लीज हैव अ सीट। बहुत सारे सवाल है जो मेरे हैं, जो आई थिंक ऑडियंस भी जानना चाहती है, जो आपके कस्टमर्स है वो भी जानना चाहते हैं। सो मेरा पहला सवाल मम्मा से ये होगा, आपको कैसे ये थॉट आया कि आपको नारायण नमकीन नहीं, ये तो नाम बाद में आया होगा, लेकिन मुझे एक ऑर्गेनिक चीज़ बनानी है और उसकी शुरुआत करनी है। कैसा आपको एक थॉट आया? जैसे ये जब छोटी थी ना, तो इसको अचार बहुत पसंद था पहले से, और इसमें स्पेशली इसको नींबू का अचार बहुत पसंद था। तो मुझे याद है अपने यहाँ एग्जीबिशन लगी थी, तूने बताया था मुझे कि मम्मा तू थोड़ा थोड़ा रख दे। तो मैंने थोड़ा टेस्टिंग के लिए ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा था। तो वो एक ट्राई था मेरा कि कैसा होता है, देखते हैं। इसने बोला और मैंने एज ए फन रख दिया, लेकिन मुझे सच्ची आइडिया नहीं था कि उसके बाद मुझे उसके लिए इतने ऑर्डर आने लगे, कनेक्ट हुए धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा कि कुछ और बनाती हूँ, तो फिर मैंने नींबू का दूसरा अचार बनाया उसमें। फिर मैंगो का सीज़न आया, तो इसको मैंगो का अचार भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करते हैं, तो वो ट्राई किया। तो वो जब ट्राई किया तो लोगों का, मतलब सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इतना प्यार मिला। मतलब मैं आज भी यदि मैं भेजती हूँ तो लोग, बच्चियाँ मतलब जो हॉस्टल रहती हैं या जिनको एज ए मदर, मतलब उनको लगता है कि नहीं मम्मी के हाथ का अचार, तो वो जब भेजती हूँ तो उनके रियली कमेंट्स आते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। ठीक है मम्मा, अभी हमारा सवाल है मार्केटिंग टीम से। आदित्य आप बताइए कि आप मार्केटिंग में ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे कि हम इस कंपनी तो नहीं, जो हमारा स्टार्टअप है, इसको हम आगे बढ़ा सके। और सबसे पहले तो इसको अपने को हर जगह पहुंचाना है। जितने जगह पहुंचेगा उतना फेमस होगा ब्रांड, उतना बड़ा होगा। सो उसके लिए वी आर प्लानिंग समथिंग कि छोटे छोटे पाउचेस वी आर लॉन्चिंग सून, इट्स इन प्रोसेस। सो जैसे जैसे पाउचेस लॉन्च होंगे, सो यू कैन गिव इट टू लोकल किचन्स, लोकल रेस्टोरेंट। सो उससे प्लस पॉइंट आएगा कि हर जगह एक अचार का अपना टेस्ट पहुंचेगा। इजी टू कैरी होता है, एक पाउच दे दिया, सो दे कैन यूज इट ऐसा। सो निकिता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। क्या आपका जो पैकेजिंग है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल यट मॉडर्न फील को टच देता है? क्योंकि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट तब होती हूँ जब मुझे कोई पैकेजिंग बहुत सुंदर लगती है। सो हमारे ब्रांड का हमने वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ कलर्स, मैंने हमने उसमें बहुत सारे कलर्स डाले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आपका और मासी का पिक्चर डाला है, विच एक्चुअली कनेक्ट्स अस विद द पीपल, योर फैंस। तो वो हमारा एक बेस्ट थिंग है अबाउट अवर ब्रांड।
कि हम घर से कर रहे हैं, मासी उससे जुड़ी है, आप उससे जुड़े हो, एंड पीपल रियली गेट हैप्पी टू सी दैट यू आर कनेक्टेड विद द Yes, ब्रांड। absolutely. I think ये मुझे खुद इतनी खुशी होती है. So tell me one thing, आप पैकेजिंग के लिए क्या मटेरियल यूज करते हो? क्योंकि सो जैसे हमारी जो अचार के जार्स है वो फूड सेफ जार्स है, अच्छा, so which is very What important is right food now. safe jars? Food safe jars are the one कि जो प्लास्टिक नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल. सो इसीलिए हमने ये फूड सेफ जार लिया है ताकि अचार एक ऐसी चीज़ है जो हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. और लॉन्ग टाइम पे रखने के लिए हमें वो चीज़ सेफली मतलब काम आनी चाहिए, इसलिए हमने ये फूड सेफ जार्स तो लिया है। जितने भी जार्स है वो वैसे ही हैं हाँ. कि उसका कोई सारे- प्लास्टिक का कुछ वो नहीं है. नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे याद है हम लोग कांच की बर्नियां यूज करते थे. प्लास्टिक है बट इट्स अ फूड सेफ प्लास्टिक। मेरा अगला सवाल है मिस्टर संदीप से. संदीप और सूरज, आप दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो नारायण नमकीन का. दी हेल्प लगती है इस चीज को बनाने में बेटा, और तुम दोनों बहुत मदद करते हो मम्मा की. सो अपना अपना जॉब बताओ, तुम क्या करते हो और तुम क्या करते हो. पहले संदीप आप बताओ, आप क्या करते हो? हम लोग एक साथ रहते हैं मम्मा के साथ में, जो उनका मार्केटिंग जाना और सामान उसके लिए लाना घर पे, और उनको साथ में मिलके तैयारी करना, और उसको मम्मा फिर आप देखते हैं उसको क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं, जो कि मम्मी जी का यम्मी अचार बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी. आप लोग खाओगे एक बार, मांगोगे बार बार. सूरज, अब मैंने देखा बेटा तुम्हारी पैकेजिंग में मम्मी की बहुत बड़ी हेल्प होती है ना. जब आप लोग बैठते हो, आप सील से लेके हर चीज करते हो, एड्रेस लिखना कैसे करते हो बेटा, बताओ. पहले तो मम्मी लिख के देती है, हाँ। उसके बाद पैक वो निकालते हैं बर्नी, वो सब वो सील करते हैं, ऊपर से बबल रैप करते सीलिंग तुम हैं. करते हो? हाँ, अरे वाह. हम और करते हैं, हाँ. और उसको पूरा बबल रैप करते हैं, फिर उसको बॉक्स में पैक करके ऊपर का नाम पूरा चिपका देते हैं. और डिस्पैच करने तुम जाते हो कुरियर के वहाँ? हाँ, हाँ, भर जाते जाते हैं. हाँ ना. तो ये दोनों एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, संदीप और सूरज. मुझे एक और चीज बताइए कि नारायण नमकीन का नाम नारायण नमकीन क्यों रखा? मुझे ऐसा दिमाग में आया कि स्टार्टिंग जो था, जब तुम लोग छोटे थे तो हम लोग नारायण बाग में रहते थे. हाँ. तो नारायण बाग में जब रहते थे तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि फिर मैंने सोचा नारायण नमकीन के नाम से निकाला जाए. तो बिल्कुल. वो एक जो हम लोगों का बेस था, जहाँ से हमने शुरुआत की हमारी लाइफ की, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, वहाँ से मैंने शुरुआत की. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, नारायण के नाम से. ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी एक्चुअली. एंड एक्चुअली मुझे भी जानना है कि डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज जब आप इस प्रोडक्ट को बेचने जाते हो मार्केट में? डिफिकल्टीज तो है, क्योंकि खाने की चीज़ है, Competition लोगों बहुत का है. भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के अब कोई भी आप शॉप पे जाओ पिच करने की हमारा अचार आप रखो, सो दे से कि प्राइसिंग बहुत हाई है, बट वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है, सब घर पे बनता है, सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही डलती है कि हर प्रपोर्शन, हर अचार सेम टेस्ट करेगा. कुछ सही. शॉप्स वाले बोलते हैं कि आप प्राइसिंग कम कर दो, कुछ मिला दो, पर अपनी वो पॉलिसी नहीं है हाँ, कि नारायण बिल्कुल नमकीन की पॉलिसी बिल्कुल है ही नहीं हो बिल्कुल. कि कुछ मिला के प्राइसिंग कम करके उसको बेचे. तो मुझे और चीज़ जानी थी. ये तो हमने अचार की बात की, सब अचार हमारे तो ऑफ कोर्स फेमस है ही, लेकिन इसके साथ हमारे नमकीन भी बड़े फेमस है. कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके इसके पूरे? हम लोग के 12 से 13 प्रोडक्ट 12 से 13 प्रोडक्ट. और 4 टाइप के पिकल्स हैं और एक लेमन स्क्वैश है. मुझे एक और चीज़ जाननी है. हमने एक और चीज़ अभी नई लॉन्च की थी, मसाले, जो आपने सूखे मसाले ट्राई किए थे, बनाए थे. हाँ, हाँ. तो इसका क्या यूजफुल, मतलब क्या कितने टाइप के मसाले हैं? एक तो सबसे पहले बात, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है. हाँ. और ये कैसे यूज हो सकते हैं अलग? नहीं, ये मसाला अचार का मसाला है. अच्छा. लेकिन जैसे अब्रॉड में भी बहुत लोग के बिल्कुल. मैसेज आए मुझे कि हमको चाहिए, लेकिन वो लिक्विड में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. मैंने फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ड्राई मसाला बनाते, तो वहाँ से वो लोग मिर्ची के साथ में भी उसको बना सकते हैं, या कच्चा आम लाके बना सकते हैं. कि आपको यदि पराठा खाना है सिंपल, तो आप उसके पराठे साथ में थोड़ा स्प्रिंकल तेल डाल दो. हाँ. और पराठे में स्प्रिंकल करके उसको पराठा बना ये के सब्जी खाओ. में भी डाल सकते हैं? हाँ, ये सब्जी में भी डाल use सकते करते हैं. एक्चुअली जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, और जो बाहर रहते हैं स्पेशली, उनको बहुत अखरता है, क्योंकि हमारे यहाँ का मसाला अलग ही होता है. अलग ही होता हाँ, तो ये एक नई चीज़ है. अभी मुझे एक और चीज़ बताइए कि ये जो स्नैक्स है हमारे, जितने नमकीन है, उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 6 to 8 वीक. 6 to 8 वीक्स. 10 वीक्स तक चलते हैं. airtight? बिल्कुल एयरटाइट होते हैं. सब पैकिंग प्रॉपर किया जाता है. मतलब वो पैकिंग तो होता है, उसके ऊपर हम एक बार सील भी करते हैं, डबल सील कि हो. जिससे वो अच्छा. बिल्कुल भी एयर नहीं जाए. तो एक और मेरा सवाल है, क्योंकि सीजन्स बदलते रहते हैं, Yes, इससे yes. नए नए सीजन्स आते हैं. एनी प्लान फॉर द जिसमें आप
अचार अलग अलग तरीके के लोगों को दिखाना चाहते हो या अपने अपने इस पूरे इसमें सीजनल अचार लेकर आना चाहते अब मैं सोच रही हूँ कि अब ये 15-20 दिन में वो भी हो तो start कर मतलब कोई जो हम बात कर रहे थे सीजनल ऐसा और भी कुछ हाँ है लहसुन का अचार, लसोड़े का भी अचार आता है। आदित्य, हाउ डू यू इंश्योर दैट आपका जो डिस्पैच हो रहा है वो सेफ है, फ्रेश, मतलब प्रोडक्ट जब पहुंचता है वो फ्रेश तरीके से पहुंचे, क्योंकि आजकल डिस्पैच करते करते बहुत नुकसान भी होता है, यू नो, कितनी सारी चीजें फूट जाती, बर्नियां, हमारे साथ हुआ है। तो व्हाट इज दैट थिंग, अब क्या ऐसा हमने चालू किया जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? ये चीज हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे। तो आपको लगता है हम वहां तक पहुंच गए कि अब वो सेफली पहुंच सकता है अचार? नहीं, हाँ, अभी और हम ऑलमोस्ट थोड़ा पहुंच improve गए कर हैं, रहे बस हैं, थोड़ा सा almost इम्प्रूव थोड़ा करना बचा है, वो करना हो बाकी जाएगा। तो ये हमारे अचार के वैरायटीज है, ये हमारे सारे मिक्सचर, नमकीन जितने भी है, ये हमारा सूखा मसाला है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ओपन कर करके कि कितने सारे अचार मम्मा सेव करके बना कर रखती है। तो ये है नींबू का अचार जो कि मेरा फेवरेट है। ये देखिए नींबू, इतनी खट्टी स्मेल मुझे आज तक किसी की नहीं लगी, पानी आ जाता है पानी, मस्त। ये है नींबू का अचार, ओके। थोड़ा तीखापन है इसमें। ये एक्चुअली फास्टिंग वाला नींबू होता है ना मम्मा, फास्टिंग में देखा फास्टिंग के ये अरे मम्मा का लोणचं है यार, छास थोड़ा सा तीखा रहता है। बड़ी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। अचार एक ऐसी चीज है जो कहीं भी देखो ना आप तो आपके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो ये तो मेरे सामने खुल रहा है, ये है आम का अचार। ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है एक्चुअली, हीरो प्रोडक्ट सारे हैं यार, सारे है ना। ये देखिए ये है आम का अचार, इसके मसाले में बहुत, मतलब मुझे सरसों का अचार बहुत अच्छा लगता है बचपन से, और ये सरसों के तेल वाला है। और ये सब है हमारे स्नैक्स। तो आज मैंने सोचा कि आपको लाइव, जैसे आदित्य ने बताया कि हम आपको लाइव बनाकर ही सब कुछ दिखाएंगे, ग्लव्स पहनकर, पूरे हाइजीन का ख्याल रख के हम सारी चीजें बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेडी टू मिक्स अचार। जो मसाला हम लोग, जिस मसाले की हम बात कर रहे हैं, मसाले से आप किसी में भी डाल सकते हो, उसका ही अचार कैसे बनाया जाएगा वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उस मसाले को यूज करके आप अचार कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस्तेमाल कीजिए अपने ग्लव्स का, और फिर उसके बाद मम्मा क्या करूँ शाम की लाफ्टर शेफ में मैंने अचार बनाना सीखा है। अभी हाँ इसको मिक्स ये वो मसाला है जो ड्राई मसाला जिसकी हम बात करें, ये वो उस मसाले से बना है, राइट? अभी इसको मिक्स बस। बस अभी त्याला मिक्स कर बस ठीक है, उल्टा को। हाँ कधी मग पुन्हा हाताने करायचं अच्छा असं पूर्ण लागू द्यायचं. मैश ठीक है, कैरी और उसके ऊपर ये मसाला। इस मसाले को कुछ नाम दिया है मम्मा? अचार मसाला। बस. मुझे विक्की हमेशा बोलता है मम्मी से कुछ सीख ले, कुछ सीख ले, ये काम आएगा। आज बेबी तेरे लिए मेरी जान। अब इसमें इसको रात भर ऐसे ही रखेंगे, ठीक ठीक है, है, इसको और soak इसको करके कल रखेंगे। सुबह ऑयल गरम करेंगे। आपको यदि मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो आप मस्टर्ड ऑयल, अदरवाइज आप ग्राउंड नट मूंगफली का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद आता है तो मूंगफली के तेल को भी गरम करके लेकिन ठंडा करके ही डालना है। अच्छा, मतलब पहले बॉईल करके पहले बॉईल फिर करके करें। फिर ठंडा करना है, फिर डालना। तो अभी हो गया मसाला, हाँ, रेडी है अब अचार? ये इसमें डाल दो आप। कितना हाथ आसान से। कर दिया यार एक्चुअली तुमने अचार बनाना, सिर्फ कैरी डाल आपने के। बना लिया तो बहुत ही आसान हो गया ना। अब मतलब मुझे देखिए मैं बताती हूँ, अगर मैं अचार बना सकती हूँ तो कोई भी अचार बना सकता है इस मसाले के साथ। सो आई थिंक मम्मा दिस इज द बेस्ट थिंग आप लोगों ने जो की है कि मसाला बनाकर रेडी कर दिया है, सच में बहुत इजी है। तो मेरा अचार तो हो जाएगा कल तक रेडी, आप भी रेडी हो जाइए इसे खरीदने के अब लिए। इसको रात भर ऐसे ही रखना है। मेरे हाथ का अचार किसको खाना है? चलिए बन गया है मेरा अचार, अभी रात भर इसमें रहेगा। मेरे हाथों का अचार आप लोग जरूर खाइएगा जो बनाया है मैंने। और अभी हम दिखाएंगे आपको सील कैसे किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली सीलिंग में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हाँ। हुई थी ना मम्मा, है ना, क्योंकि बहुत Leak प्रॉब्लम हो हो रहा रही थी। था। बहुत leak हो सारे रहा था। ट्रायल्स करने के बाद ये फाइनल हुआ है, तो आपको हम लोग Okay. सील करके बताते। इसको रखा इसको इधर रखते हैं सेंटर में, सूरज तुम करते हो ये सारे काम? नाइस बेटा, प्रेस करना। दाबून ठेव जरा. इंटरेस्टिंग। बस। सील हो गया ना हम्म। गाइस, दिस इज सील्ड। मेरा पहला अचार का बर्नी जो मैंने सील किया है, ठीक है। तो मुझे मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस पे फोटो, बिकॉज आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नारायण नमकीन, तो ये मैंने सील किया है। तो मेरा मन है कि मैं इसको अच्छे से ढक्कन लगा के इसमें अपना एक प्यार भरा ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ, एक नोट देना चाहती हूँ, एंड वन लकी कस्टमर will have this one for you। तो जिसे भी ये मिलता है जरूर हमें टैग कीजिएगा और बताइएगा ये आपको मिल चुका है। Lots of love, अंकिता।
सो ये आपके जिसके पास भी पहुंचेगा जरूर बताना ये आपको मिला है। टैग इज फॉर नारायण नमकीन। थैंक यू। तो अब अचार बन गया, मैंने अपने हाथ से अचार भी बना लिया, मैंने सीलिंग भी सीख ली। आपको एक बार हम सारे अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक बेडरूम हुआ करता था लेकिन अभी हो गया नारायण नमकीन रूम। यहाँ पे मम्मी के जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारे जार्स बड़े बड़े, जैसे आपने बाहर भी देखे हैं, बड़े चीनी के जार में और कांच के जार में ये सारा स्टोर करती हूँ, बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो मैं कांच के और चीनी के जार यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा किया हुआ है। इसके बाद हमारा इंदौर से और रतलाम से जो पैकिंग होके आता है, जो हमारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे, उसमें पूरा बन के फ्रेश बन के आता है। तो ये इस टाइप से आता है। इसको मैं फिर मेरे इसमें प्रॉपर पैकेजिंग करती हूँ। तो ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये अलग अलग हैं, जैसे ये कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा है जो बच्चों के लिए भी बहुत स्पाइसी नहीं है तो बहुत पसंद करते हैं ये। देन ये एकदम स्पाइसी वाला है, तेज घोटाला, तेज घोटाला जो बोलते हैं वो ये है। देन ये गाठिया है, चाय गाठिया। फिर दिस इज बम सेव, ये बम सेव है। फिर ये चिरमिरी दाल है। फिर ये एक पापड़ी है जो सिंपल है बिल्कुल, जैसे पापड़ी होती है उस टाइप की, एक स्पाइसी भी है और एक सिंपल वाली भी है। फिर ये है, ये लहसुन सेव है, गार्लिक फ्लेवर है ये वाला। देन दिस इज ड्राई समोसा जिसमें ड्राई मसाला भरा हुआ है पूरा। ये लौंगी सेव है और ये तेज घोटाला भेल है। उसके अलावा फिर मेरे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ये सबसे, ये वो चीज़ है जो मैं आपसे मसाले की बात कर रही थी, ड्राई मसाला। यू कैन यूज इट इन लाइक आप अपना खुद अचार बना सकते हैं। सिर्फ कैसे बनाना है ये आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये एक्चुअली मसाला इसकी सब्जियों पे डालना है, कुछ भी करना है। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव, दिस इज वेरी एक्चुअली, ये अभी लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। तो लोग मल्टी यूज मतलब चालू कर चुके हैं खरीदना। और ये नींबू का, ये हमारा नींबू लेमन स्क्वैश है, ये देखिए ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत सारे वैरायटीज है, अचारों की वैरायटी ये सब है। तो बस ये है हमारे नारायण नमकीन रूम, हेडक्वार्टर्स ऑफ नारायण नमकीन। तो गाइस वी रियली होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पर्सनल लगा होगा, क्योंकि इतनी मम्मी की, निकिता, आदित्य, हम पूरी टीम की बहुत मेहनत है। सो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, बहुत सारा ऑर्डर कीजिए और नारायण नमकीन को बहुत आगे तक लेके जाइए, क्योंकि सब कुछ हमारे क्लाइंट्स के हाथ में होता है, राइट। और आपको कुछ भी अगर इंक्वायरी या डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं। आप हमें नारायण नमकीन के इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। नारायण नमकीन ऑफिशियल्स हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर नंबर 9300064494। सो प्लीज ऑर्डर नाउ। नारायण नमकीन की जय जय। थैंक यू सो मच। तो फाइनली साइनिंग ऑफ, टाटा, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। वी होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। नारायण नमकीन को अभी ऑर्डर कीजिए।